सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे और सेफ होंगे। तो यार चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर हम पढ़ रहे थे और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल खत्म कर चुके हैं। कैपेसिटर का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मीडियम क्या है? कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो दोनों प्लेट के बीच में हम लोग क्या रखेंगे? कंडक्टर रखेंगे। मीडियम क्या होगा? कंडक्टिंग स्लैब, एक स्लैब होगा कंडक्टर का। और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हम लोग को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम दो कैपेसिटर के प्लेट रखा, एक प्लस एक माइनस, इनके बीच में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई नॉट से इसको हम डिनोट करेंगे, ई नॉट से एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब जैसे हम इसमें एक कंडक्टिंग स्लैब मान लो, अच्छा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, जरा बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यही होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये किस तरीके से मैंने निकाला था। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। दिमाग में बांध लीजिए। इससे जस्ट पहले वाला एयर जब रखा, एयर के कंडीशन वाले टॉपिक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मीडियम एज अ एयर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो देख लेना एक बार। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं ना, इन प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं। जैसे मैं एक कंडक्टिंग स्लैब डालूंगा जिसका थिकनेस क्या है? टी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज सेटअप हो जाएगा। कहां गया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो क्या होगा? इसके अंदर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा प्लस से माइनस की तरफ, जिसको अपन EI बोलते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? अच्छा कंडक्टर में क्या खासियत है? कंडक्टर में खासियत ये होता है बेटा, कंडक्टर में ना बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ड्यू टू चार्ज शिफ्टिंग, ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कंडक्टर के अंदर का, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। इसीलिए यहां पे लिखा है नेट ई नेट इज इक्वल टू 0। कंडक्टर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो गया तो जरा ये बताइए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट? दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अच्छा क्यों पोटेंशियल निकाल रहे हैं? क्योंकि भाई हमको कैपेसिटेंस निकालना है। और कैपेसिटेंस का बचपन वाला फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो हम देखो वोल्टेज हम निकाल रहे हैं, चार्ज और वोल्टेज अगर हमको मिल गया तो भाई हमारा कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो हम वोल्टेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है, दैट इज V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये रिलेशनशिप याद है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। हम चाहें तो अपने मन से इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, अपने हिसाब से मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल जो हो जाएगा, तो पहले तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा कहां है? कंडक्टर में ई नेट, और साथ में कितने में ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो रहा है? थिकनेस टी पे हो रहा है, तो टी मल्टीप्लाई टी प्लस साथ ही साथ ये जो बीच के जो गैप्स हैं, यहां भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहां पे है? टोटल डिस्टेंस डी माइनस टी पे है। कहां पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड? डी माइनस टी पे। तो वहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इन बीच का पोटेंशियल इधर का और इधर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ई नॉट, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे डी माइनस टी से। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर का 0 है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो वोल्टेज कितना आ गया हमारा? दैट इज ई नॉट डी माइनस टी।
ठीक है, यहां से जरा ई नॉट का वैल्यू देखो क्या है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक है, अच्छा सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां से जरा ये बताओ, सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया रख देते तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया और साथ में नीचे इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, नाउ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो चार्ज वोल्टेज कितना आया हमारा, वोल्टेज यहां पे ये आया, वोल्टेज कितना आया, चार्ज अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, इस वैल्यू को ऊपर भेजेगा तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। बट यहां पे ध्यान से देखो फिर से, ये कंडीशन क्या, ये जो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, दैट इज C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये जो आया है डी माइनस टी, इसका कंडीशन क्या है कि जो क्या है, कंडक्टिंग स्लैब, मीडियम कैसा है, दोनों के प्लेट के बीच का, दोनों प्लेट के बीच का मीडियम क्या है, स्लैब है। एयर में क्या था, इप्सिलॉन नॉट ए, एयर का क्या था सी, एयर में कितना था कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सिग्मा ए इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था एयर में। ठीक है, और कंडक्टिंग स्लैब डालने से क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी हो गया, मतलब वैल्यू और कम हो रही है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन लगा सकते हैं, एक काम करते हैं ना, डी कॉमन ले लेते हैं हमारा। देखो यहां पे देखो इप्सिलॉन नॉट ए, इसमें देखो इसमें से अगर डी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहां पे 1 बच जाएगा और माइनस टी अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस टी अपॉन डी बचा। अच्छा, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एयर। एयर का कैपेसिटेंस कितना था, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था ना, एयर का कैपेसिटेंस इतना ही था। तो एयर के कैपेसिटेंस को अपन सी नॉट बोल देते हैं, सी नॉट मतलब एयर का। तो भाई इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या हो गया, सी नॉट हो गया। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 माइनस टी बाई डी। तो साफ साफ ये रिलेशन हमको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि भाई कंडक्टिंग स्लैब डालने से जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गई, एयर का जो कैपेसिटेंस है उससे 1 माइनस टी बाई डी क्या हो गया, कम हो रहा है। यानी कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कंडक्टर डालने से पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हम कोई कंडक्टर स्लैब डालेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या हो रही है, यहां पे कैपेसिटेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है व्हेन इंट्रोड्यूसिंग कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, ध्यान रखना। नाउ व्हेन कंडक्टिंग स्लैब होली फिल द स्पेस, मान लो जो ये कंडक्टिंग स्लैब है, ये पूरे इसका जो टी, जो डी इज इक्वल टू टी हो जाए, है ना, पूरे के पूरे प्लेट के बीच में आ जाए, पूरे के पूरे प्लेट के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई टी की जगह पर अपन डी रख देंगे, इस फॉर्मूले में टी की जगह पे डी रख दो, तो डी में से डी गया, क्या डी कट जाएगा, 1 आ जाए, 1 माइनस 1 0, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कंडक्टर रखने से, अगर दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, उनके बीच में कंडक्टर रख दोगे पूरे स्पेस में, तो कैपेसिटेंस पहले तो डिक्रीज करेगा और वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, कब इनफाइनाइट होगी वैल्यू उसकी, कब, जब पूरे के पूरे दोनों के बीच में भरा हो अच्छे से कंडक्टर, इस केस में कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यहां से कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन पूछता हुआ, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस यार, तो खत्म होता है ये टॉपिक, इतना ही सा था। तो एयर रखने से कैपेसिटेंस इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और जैसे हमने कंडक्टर डाला तो क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। यानी यहां पे कंडक्टर रखने से कैपेसिटेंस क्या हो रही है, पैरेलल प्लेट की कम हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।